नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें दोस्तों, देश के पशु कल्याण बोर्ड ने 14 फरवरी को काऊ हक डे बनाने की अपील को वापस ले लिया। बोर्ड ने अपील की थी कि 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाने की बजाय काऊ हक डे मनाया जाए, यानी गायों को गले लगाया जाए। सरकार की ओर से आदेश के बाद बोर्ड ने अपनी अपील को वापस ले लिया। पूरी दुनिया में खास तौर पर पश्चिमी देशों में 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाया जाता रहा। हालांकि भारत में कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन का इसका विरोध करते रहे। यही नहीं, कई संगठन तो 14 फरवरी के दिन कुछ और दिवस मनाने की अपील भी जारी करती रहे। यह पहला मौका था जब किसी सरकारी संगठन ने इस तरह की अपील जारी की थी। इसे लेकर विवाद छिड़ गया था। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के मीम्स तैयार कर इस आदेश का मजाक बना रहे थे। माना जा रहा है कि इस दबाव के चलते ही बोर्ड ने अपनी अपील को वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी अहमियत रखने वाले मुंबई के नगर निकाय चुनाव से पहले शहर के सबसे प्रभावशाली समुदायों में से एक दाऊदी बोहरा मुसलमानों के एक शैक्षणिक संस्था के एक नए परिष्करण का उद्घाटन किया। अंधेरी उपनगरीय क्षेत्र के मरोल में स्थित दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख शिक्षण संस्था अल जमियातुल सैफिया के नए परिसर में पीएम मोदी समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का हाथ पकड़कर चलते हुए दिखाई दी। यह संस्था दाऊदी बोहरा समुदाय के सीखने की परंपरा और साहित्य संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करता है। नया केंद्र अरबी की शिक्षा देगा। एक महीने से भी कम समय में शहर में पीएम मोदी की दूसरी यात्रा है, जिसमें यह कार्यक्रम भी शामिल था। पीएम मोदी ने दिन में कई ट्रांसफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का अनावरण किया। गत 19 जनवरी को पीएम मोदी ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया था। सूर्य का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूट गया और अब एक बवंडर की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इससे साइंटिस्ट हैरान है। वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ। इस घटना को नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को पिछले हफ्ते स्पेस वेदर फोरकास्टर डॉक्टर तमिता एस्को ने ट्वीट पर शेयर किया था। सूरज से सोलर फ्लेयर्स निकलती रहती है, इससे धरती पर कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों को चिंता सता रही कि इस बार तो सूर्य का एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ है। साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लेटेस्ट डेवलपमेंट का धरती पर क्या असर होगा। डॉक्टर एस्को ने ट्वीट में लिखा कि नवंबर के बारे में पता करें। नॉर्थ पोल के पास एक हिस्सा मुख्य फिलामेंट से टूटकर अलग हो गया और अब सूर्य के चारों ओर एक बड़े भवंबर के रूप में चक्कर लगा रहा है। यहाँ 55 डिग्री से ऊपर सूरज के एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स को समझने के लिए बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई को फिल्माने के लिए कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। धनखड़ ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में आज ट्विटर पर इस सदन की कार्रवाई से संबंधित एक वीडियो का प्रसार किया गया। मैंने इसे गंभीरता से लिया और वह सब किया जो जरूरी था। सिद्धांत के तौर पर और संसद की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी बाहरी एजेंसी की भागीदारी की मांग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा सभापति ने कहा कि चूंकि मामला सदन की कार्रवाई से जुड़ा था, इसलिए हमारे पास प्राथमिकता थी। मैंने उन वरिष्ठ सदस्यों का नाम नहीं लूंगा जिनके साथ मैंने आज सुबह बातचीत की, लेकिन मैंने उन्हें अपने चैम्बर में आमंत्रित किया और मार्गदर्शन मांगा कि अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या रास्ता निकालना चाहिए। रूस ने फिर एक बार शुक्रवार को पूरे यूक्रेन में नए सिरे से ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को अपना निशाना बनाया। रूस ने ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। इससे देश में बिजली पानी आपूर्ति बाधित हो गई। हमले के बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से फिर से आह्वान किया कि वे राजनीतिक वहां छोड़कर हथियार उपलब्ध कराएं। यूक्रेन के राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर यूक्रेन नेग्रो ने बताया कि रात भर बिजली स्टेशनों और ट्रांसमिशन संरचना पर ड्रोन और मिसाइल हमले चलते रहे। इन हमलों से पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी यूक्रेन में ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हमलों में किसी के मरने की खबर नहीं है, जबकि 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की। इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर माह निःशुल्क फूड पैकेज, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपना महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-2024 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग 1 करोड़ परिवारों का आगामी वर्ष निःशुल्क राशन के साथ प्रति माह निःशुल्क प्रधानमंत्री अन्न फूड पैकेज दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस पैकेज में 1-1 किलोग्राम दालचीनी एवं नमक और 1 लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
असम में एक 16 वर्षीय गर्भवती विवाहित लड़की की मृत्यु होने के बाद राजनीतिक गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर इस मामले में जमकर हमला किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर राज्य में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने गर्भवती लड़की की मौत के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। असम के बोंगाई गाँव जिले में गर्भवती लड़की अस्पताल में मौत के होने की बात सामने आई है। मामले पर ट्विटर करते हुए गोगोई ने लिखा कि इस मासूम बच्ची के मौत भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कारण हुई। गोगोई ने कहा कि शर्मा के मूर्खतापूर्ण कदम के कारण गर्भवती किशोरी प्रसव के लिए अस्पतालों में जाने से डर रही। उन्होंने कहा कि बच्चे की मां डर रही है क्योंकि उसके पति को जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि गुरुवार को ही असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान के लिए पुलिस की सराहना की और इसे जारी रखने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि राज्य के मंत्रिमंडल ने बाल विवाह के लिए 15 दिनों के भीतर पुनर्वास नीति को अंतिम रूप देने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का भी गठन किया। गुवाहाटी में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।